हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक कोली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार कंफर्म करेंगे मुझे मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? भाई मैं विजिबल और ऑडिबल हूं? आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को? एक बार कंफर्म करेंगे सब कुछ क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई सभी दोस्त, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे हैं आप सब लोग? प्रदुम, यश, बादशाह, शिवू, सभी ठीक है, बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो बच्चों आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेलवेज, ब्रिजेज एंड टनल्स। शॉर्ट में हम इसको आरबीटी बोलते हैं। आर मतलब रेलवे, बी मतलब ब्रिज और टी मतलब टनल। ठीक है, आरबीटी शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं। तो रेलवे तो आप जानते हैं किसे कहते हैं भाई? रेलवे के बारे में तो सबने पढ़ा है ना? रेलवे तो जानते हैं, पूरा रेलवे ट्रैक जिस पर रेलगाड़ियां चलती हैं। मतलब ये जो रेलवे मतलब रेल मार्ग जो होता है ये भी एक यातायात का ही साधन है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिस यातायात का प्रयोग करते हैं उनमें आपके रेल मार्ग आते हैं, महामार्ग आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं। तो उसमें से रेल मार्ग भी एक यातायात का ही साधन है। ठीक है, ठीक है भाई। ब्रिज, ब्रिज पुल सब बच्चे जानते हैं, नदियों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं। टनल्स मतलब सुरंगें हो गई। टनल का मतलब क्या हो गया? सुरंगें। तो बेसिकली आपका ये सब्जेक्ट बच्चों 3 पार्ट में है। ये जो सब्जेक्ट है आपका ये 3 पार्ट में है। कौन कौन से 3 पार्ट है? पहले हम इसका ऑफिशियल वाला एक बार सिलेबस देखते हैं। एक्चुअल में सर इसके अगर हम सिलेबस को देखें तो लगभग 24 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें भी 24 चैप्टर्स हैं समथिंग, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 है रेलवे का। भाई सबसे पहला पार्ट की अगर हम बात करें जो आपका पार्ट 1 है, ये है बच्चों आपका पार्ट 1। और अगर इस पार्ट 1 को आप सही से देख पा रहे होंगे तो ये जो पार्ट 1 है आपका ये वाला दिख रहा है ना? यस, रेलवेज। ये रेलवेज वाला पार्ट 1 है आपका। इसमें चैप्टर्स देखिए आप कितने हैं? 12 तो ये रहे, 2 इधर है, 2 इधर है, टोटल 14 चैप्टर है आपके पार्ट 1 में। ये 14 चैप्टर कौन कौन से रेलवे में? सबसे पहला जो दे रखा है मैं यहाँ पर बच्चों, पहला दिया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेलवेज। सबसे पहले इंडियन रेलवेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन तो समझते हैं, परिचय है ना? इंडियन रेलवे के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हिस्ट्री देख लेंगे थोड़ा सा रेलवे की, है ना? रेलवे, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे। इंडियन रेलवे होता क्या है इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, है ना? रेलवे ट्रैक के कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो मतलब बेसिक बेसिक पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन वाला इंडियन रेलवे के बारे में। बहुत सिंपल रहेगा पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आपका बच्चों यहाँ पर आएगा, ये हाईवे में भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मास ट्रांजिट सिस्टम। मास ट्रांजिट सिस्टम आपका सेकंड चैप्टर रहेगा, जिसमें मेट्रो के बारे में भी पढ़ेंगे, मोनोरेल भी पढ़ेंगे और ट्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे हम। सेकंड चैप्टर, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें आपका आएगा रेलवे सर्वेज। भाई रेलवे सर्वे के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर। रेलवे सर्वे में क्या आएगा? रेलवे सर्वे में क्या पढ़ेंगे बच्चों आप? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेलवेज रूट। रेलवे के रूट को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उन कारक के बारे में समझेंगे। इसके बाद आप भाई यहाँ पर ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन समझेंगे, वेरियस टाइप ऑफ रेलवे सर्वे। रेलवे सर्वे के प्रकार समझेंगे। मतलब मुख्य रूप से आपको जब रेलवे ट्रैक बनाना होगा तो किसी भी ट्रैक को तैयार करने से पहले सर्वे किया जाता है। अगर हम कोई हाईवे भी बनाते हैं तो हाईवे को बनाने से पहले भी सर्वे करते हैं। ऐसी रेलवे ट्रैक को तैयार करने के लिए जो सर्वे करेंगे हम उसे हम कहते हैं रेलवे सर्वे। तो रेलवे सर्वे के बारे में क्या क्या पढ़ना है? जब हम रेलवे सर्वे कर रहे होंगे तो उस समय ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे जो इसको प्रभावित करेंगे, है ना? जब हम अलाइनमेंट तैयार करते हैं कि हमारा रेलवे ट्रैक कहां कहां से होकर गुजरना चाहिए तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे और कितने प्रकार के हम रेलवे सर्वे करते हैं उन सबको पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर रेलवे सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर जो आपका आएगा बच्चों, फोर्थ वाले चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट वे, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं अभी तक के जो ऊपर के चैप्टर बताऊं उन सब में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं बच्चों, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो यही है, चौथा चैप्टर जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। क्योंकि परमानेंट वे के जो पार्ट्स हैं और जो परमानेंट वे है इसके रिगार्डिंग सवाल जेई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो या कोई स्टेट जेई एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे में ये पार्ट जरूर पूछता है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, जिसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका बच्चों परमानेंट वे का, और इसके कंपोनेंट देखेंगे परमानेंट वे के। ठीक है, स्थायी मार्ग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चे से? स्थायी मार्ग बोला जाता है। ठीक है, सेकंड जो आपका इसका अगला चैप्टर 5 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन पर मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं ये समझ लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेलवे जो रेल गेज होते हैं, रेल गेज जानते हैं भाई? रेल गेज तो सब जानते होंगे, रेल की पटरी होती है, रेल की पटरियों के अंदर से अंदर तक की दूरी। जैसे रेल की पटरी वास्तव में बच्चों आपकी आई शेप की होती है। कैसी होती है? आई शेप की। मैं सिंपल सा आई शेप बना रहा हूं लेकिन किनारे इनके राउंडेड रहते हैं। मैं नॉर्मली दिखा देता हूं अभी के लिए आपको। तो इनका जो अंदर से अंदर वाली डिस्टेंस होती है वाली, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे रेल गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेल गेज। जैसे आप इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, ध्यान से सुनिए। जो 2 पटरियां होती हैं, पटरियां, उन पटरियों के अंदर से अंदर तक का गैप देखें। पटरियों को ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है जिसे हम लोग फ्लेंज कह देते हैं, फ्लेंज। तो जो फ्लेंज वाला पार्ट होता है रेल का, रेल की पटरी का, तो उस फ्लेंज वाले पार्ट में सबसे ऊपर वाले पोर्शन देखिए 2 हैं, तो अंदर से अंदर तक की जो दूरी रहेगी ये वाली दूरी, ये इस तरह से ऐसे, तो ये रेल की पटरी होगी दोनों में रात, बीच का जो गैप है अंदर से अंदर तक का, ये रेल गेज कहलाता है।
तो ये जो रेल गेज होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार होते हैं रेल गेज के भी, है ना। एक आपका ब्रॉड गेज होता है, नैरो गेज होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है, तो बहुत टाइप होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 प्रकार है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर रेल गेज पढ़ेंगे हम, यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे रेल गेज की, उसके टाइप्स देखेंगे, और जो भाई इंडिया में यूज किए जाते हैं रेल गेज उनके बारे में पढ़ेंगे। गेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज नॉलेज, भाई यहाँ पर केवल नॉलेज लेनी होगी डिफरेंट कंट्रीज में गेजेस की क्या क्या है, बाकी अपने इंडिया में जो रेल गेज यूज किया जाता है उसकी बात करेंगे। इसके बाद हमारे रेल्स के टाइप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, रेल के टाइप आ जाएंगे, रेल के प्रकार। रेल के प्रकार में क्या आएगा आपका भाई, रेल के प्रकार आपके डबल मतलब एक डबल ब्रॉड गेज रेल भी होती है आपकी, सिंगल भी होती है, तो इन सबके प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे रेल्स के टाइप्स में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर रेल वेल्डिंग और इसके प्रकार देखेंगे मतलब रेलवे में जो जॉइंट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो उनमें रेल वेल्डिंग भी आता है जॉइंट, मतलब जब रेल की पटरी को लंबाई से लंबाई के माध्यम से हम जोड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी अगर मान लो हमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना है तो पूरी 100 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी होगी। पटरी मींस सिंगल रेल होगी। सिंगल रेल की लेंथ लिमिटेड होती है, 12 से 13 मीटर के समथिंग होती है, वो लिमिटेड है। 12-13 मीटर की रेल की एक सिंगल पटरी होती है, फिर उन सभी को लंबाई के अनुसार जोड़ जोड़ करके पूरी कई किलोमीटर लंबी हम पटरियां बना देते हैं। तो कई सारी रेल्स जोड़ी जाती है, वो एक सिंगल रेल जो होती है उसकी लेंथ 12.8 मीटर के समथिंग होती है। मैं पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड आपको, वहां बता दूंगा, ठीक है। तो वो जो रेल होंगी उन सबको आपस में जोड़ करके लंबाई की दिशा में, और हम एक पूरा ट्रैक तैयार करते हैं। तो जब रेल की पटरियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसमें हम फास्टनर्स का यूज करते हैं या बेल्डिंग का यूज करते हैं, फास्टनर्स या फिर बेल्डिंग। तो हम यहाँ पर रेल पे जो बेल्डिंग की जाती है उसे रेल बेल्डिंग कहते हैं। तो रेल बेल्डिंग और इसके प्रकार को समझेंगे 7वें चैप्टर में। इसके बाद 8वें चैप्टर में रेल फास्टनर आ जाएंगे। सेम चीज है, यहाँ पर हम बेल्डिंग करके रेल की पटरियों को कनेक्ट कर रहे थे लंबाई के अनुसार, और यहाँ पर हम फास्टनर्स का यूज करेंगे, रेल फास्टनर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें आप रेल जॉइंट देखेंगे, टाइप ऑफ रेल जॉइंट देखेंगे, फास्टनिंग्स फॉर रेल्स देखेंगे, फिश प्लेट, बियरिंग प्लेट, ये सब बात करेंगे यहाँ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका, ये जो 8वां चैप्टर बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा, इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे सारे बच्चे, इसको इंपोर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद स्लीपर के बारे में पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे बच्चों आप, स्लीपर। अगर हम स्लीपर की बात करें तो स्लीपर आप सब जानते होंगे, रेल की पटरियां आरसीसी के कुछ स्लीपर्स के ऊपर रखी जाती हैं। मतलब जैसे ये दो पटरी हैं, ये मान लो रेलवे ट्रैक है आपका, रेलवे ट्रैक, तो इन रेलवे ट्रैक के नीचे क्या होता है बच्चों, इसके नीचे, मतलब इसके नीचे आरसीसी के ऐसे स्लीपर्स डले होते हैं। एक ये हो गया, मैं दिखाऊंगा आपको वास्तविक इमेज भी दिखाऊंगा, जब पढ़ा रहूंगा ना बिल्कुल रियल वाली इमेज दिखाऊंगा, रेलवे पटरी पर जब आप जाएंगे तो सारी चीजें देख पाए। तो मान लो ये आपकी रेल की पटरियां हैं, तो रेल की पटरियों के नीचे क्या होता है बच्चों, आरसीसी के या स्टील के स्लीपर्स लगे होते हैं नीचे स्लीपर्स। तो रेल की पटरियों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या लेटरल डायरेक्शन में जो हम भाई इनको आधार प्रोवाइड करने के लिए, पटरियों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हम आरसीसी के या स्टील के सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। तो इन स्लीपर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे, क्या काम है इनके, इनके टाइप देखेंगे स्लीपर के, इनकी आवश्यकता देखेंगे, सॉरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल मटेरियल फॉर स्लीपर, मतलब स्लीपर के लिए जो आदर्श पदार्थ होंगे उनकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्लीपर कौन कौन से पदार्थ के बने होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा स्लीपर वाला, ठीक है। तो स्लीपर्स के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपने बैलास्ट देखा होगा बच्चों, बैलास्ट, बैलास्ट जानते हैं आप लोग, बैलास्ट मतलब जो पत्थर होते हैं, आपने रेलवे ट्रैक पर पत्थर पड़े हुए देखे हैं, उन पत्थर का क्या काम होता है, क्यों डाले जाते हैं वो पत्थर, उन पत्थरों को वास्तव में बैलास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैलास्ट। रेल की पटरियां जहां होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनके आसपास पत्थर डले रहते हैं बहुत सारे, अंदर भी बाहर भी ऐसे ऐसे, तो ये जो पत्थर डाले जाते हैं वाले, इन्हें बैलास्ट बोलते हैं। तो ये क्यों डाले जाते हैं, है ना, इनका क्या फंक्शन है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, बहुत मजा आएगा ऐसे पढ़ने में आपको। बल्कि जैसे आपने अर्थक्वेक बिल्कुल फ्लो में कंप्लीट कर लिया, पता भी नहीं चला 20 लेक्चर में कब आपका अर्थक्वेक कंप्लीट हो गया था, उसी तरीके से इस रेलवे वाले पार्ट में बड़ा मजा आएगा आपको। वेट करेंगे आप क्लास का, अगली क्लास कब आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन होगा ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तब इसमें बैलास्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखेंगे बैलास्ट के मटेरियल की। इसके बाद फिर बेटा आप यहाँ पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ेंगे, पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग एंड जो आपका सिग्नलिंग होता है, यानी सिग्नल और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आप। तो सिग्नल और पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है भाई। क्या होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग्स पढ़ेंगे, सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग्स एंड सिग्नल। तो क्रॉसिंग और सिग्नल पढ़ेंगे यहाँ पर, और क्रॉसिंग और सिग्नल के बारे में बच्चों आप क्या करेंगे, क्रॉसिंग और जो सिग्नल है आपके, इनके बारे में जो भी आप यहाँ टाइप्स होते हैं क्रॉसिंग सिग्नल के, उनको पढ़ेंगे, इनका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इनके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सभी की बात करेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक में भी 2 चैप्टर बाकी है ना सर, सोनिका गुप्ता धोनी एक बेटा, अब चेक करिएगा, एक मैंने रिकॉर्डेड दे दिया था, ऐप पे थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए एक रह गया सिर्फ लास्ट वाला डिजास्टर का, तो उसका भी पीडीएफ दे रखा है, सिर्फ लेक्चर देना बाकी है। किस दिन फ्री टाइम में कर लेंगे, एक मैराथन के फॉर्म में 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे मैक्सिमम है ना, किसी दिन करवा देंगे उस चैप्टर को भी, वो ज्यादा नहीं बचा, एक चैप्टर बचा है। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, अब यहाँ पर भाई जो आपने रेलवे ट्रैक बना के तैयार किया है उसके मेंटेनेंस की बात करेंगे। मेंटेनेंस मतलब जानते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस आपने सुना होगा, है ना रख रखाव बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रैक के मेंटेनेंस को पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक होता क्या, ये समझेंगे आप। यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यानी जहां पर आप रेलवे ट्रैक बिछाएंगे उसके नीचे की मिट्टी का परीक्षण करेंगे ना, उसका इंस्पेक्शन करेंगे आप। ट्रैक और फिक्सर्स पढ़ेंगे भाई, है ना, ट्रैक और फिक्सर्स। इसके बाद मेंटेनेंस एंड बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट, मेंटेनेंस गेजेस, टूल्स, इन सब के बारे में, मतलब यहाँ पर मेंटेनेंस के बारे में आपको समझना होगा पूर्ण रूप से। तो अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देख पा रहे हो तो इन 12 में से मैंने 4 चैप्टर पे इंपॉर्टेंट लिखा है, दैट मींस ये 4 चैप्टर जेईई एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका परमानेंट वे, दूसरा रेल गेज, तीसरा भाई यहाँ पर आपका रेल गेज के बाद रेल्स इसी में आ जाएगा, रेल्स और इसकी वेल्डिंग वगैरह। फिर आपके रेल फास्टनिंग हो जाएंगी, ठीक है, रेल फास्टनिंग के बारे में पढ़ लेंगे आप, जिसमें कि आप फिश प्लेट, फिश बोल्ट, बियरिंग प्लेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। स्लीपर वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 चैप्टर ध्यान रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके, आपके डिप्लोमा के हिसाब से भी और फ्यूचर के हिसाब से भी। बाकी तो ये 12 चैप्टर आपके इस तरह हो जाते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर हम आगे बात करें 2 चैप्टर की, तो 13वां जो चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर ये आएगा, अर्थवर्क एंड ड्रेनेज। भाई जब आप रेलवे ट्रैक बनाएंगे तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए आपको मिट्टी कार्य करना होगा,
मान लो रेलवे ट्रैक बनाएंगे तो कहीं पे मान लो गड्ढा, जमीन नीचे कहीं ऊंची है, तो उसको प्लेन करने के लिए मिट्टी की कटिंग और फिलिंग करनी होगी, तो उसी को अर्थवर्क कहते हैं। अर्थवर्क के बारे में पढ़ेंगे। साथ में रेलवे ट्रैक पे पानी जमा ना हो, उस पानी की निकासी की व्यवस्था भी करनी होगी, तो उसे ड्रेनेज कह देते हैं। तो ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अर्थवर्क और ड्रेनेज पढ़ेंगे भाई 13वें चैप्टर में, जिसमें आप फीचर्स ऑफ रेल रोड, बेड लेवल, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, साइड स्लोप, ड्रेन्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी को समझेंगे। मतलब क्या हुआ, जो आपका रेल रोड होता है उसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखेंगे। बेड लेवल क्या होता है, फॉर्मेशन विड्थ कितनी होनी चाहिए, साइड स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं, ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पानी की निकासी के लिए नालियां जो बनाते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ड्रेनेज का, ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकताओं को देखेंगे। इसके बाद आगे आएगा बेटा आपका स्टेशन एंड यार्ड। स्टेशन और यार्ड जानते हैं आप लोग? स्टेशन और यार्ड जानते हैं, रेलवे स्टेशन जानते हैं, जहां पर टिकट वगैरह लेते हैं आप लोग खड़े होके, जब प्रतीक्षालय भी होता है ना, प्रतीक्षा करने के लिए ट्रेन की, और यार्ड्स गाड़ी के डब्बे वगैरह खड़े करने के लिए स्थान होते हैं, वो सब पढ़ाएंगे आपको। पर्पज एंड टाइप्स देखेंगे स्टेशन और यार्ड के, ठीक है। यहाँ पर स्टेशन और यार्ड आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा। तो ये टोटल 14 चैप्टर है। मुझे लगता है एक चैप्टर मैक्स टू मैक्स 2-2 लेक्चर के रहेंगे, तो फिर भी लगभग 20-22 लेक्चर केवल रेलवे में लग जाएंगे। मिनिमम 20-22 लेक्चर, अगर एक घंटे डेली पढ़ेंगे तो कम से कम 20 लेक्चर मान लो पूरे रेलवे वाले पार्ट में जाएंगे आपके, लगभग 20 से 22 लेक्चर, ठीक है, केवल रेलवे के। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, उसका नाम है ब्रिजेज। ब्रिज मतलब समझते हैं आप लोग, पुल, है ना। ब्रिज का मतलब पुल। तो यहाँ पर आप पुल के बारे में पढ़ेंगे सभी बच्चे। विजिबल हो रहा होगा सही से, मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा। ब्रिजेज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिजेज। अब ये जो ब्रिज होंगे बच्चों, इनमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा ब्रिज का। ब्रिज का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। देखिए एसएससी जेई एग्जाम में ब्रिज से सवाल नहीं आते, केवल रेलवे से आते हैं सवाल जेई एग्जाम्स में, लेकिन ब्रिज से कुछ स्टेट जेई में सवाल बन जाते हैं, एक या 2 सवाल मुश्किल से। रेलवे से हाँ जरूर पूछ लेता 3-4 सवाल, लेकिन ब्रिज से बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। जेई एसएससी जेई में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते इससे। हेलो, अभी क्लास में है, बोलिए कुछ अर्जेंट है, बार बार मत कीजिए, क्लास ले रहे हैं। परेशान है। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं बच्चे, बाद में कॉल कीजिए। क्लास के टाइम पे कॉल क्यों करता है? पूरा टाइम नहीं पता क्लास का। चलिए चलिए, मैं भाई राजनीति मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ पुल के बारे में जानते हो तो कह रहा सर बिहार में बहुत गिरा है। ठीक है, इधर देखिए, बिहार के इंजीनियर आपकी तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई किए होंगे, फिर कॉलेज नहीं जाते होंगे वो लोग, या ऑनलाइन भी सही मास्टर से नहीं पढ़े होंगे, हैं? बिहार के पुल गिरने का कारण क्या हो सकता है भाई? मटेरियल्स के साथ समझौता किया गया होगा, वर्कमैनशिप के साथ समझौता किया गया होगा, अच्छा मटेरियल्स यूज नहीं हुआ होगा, अच्छी डिजाइनिंग नहीं की गई होगी। चलिए, नहीं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ करके आप अच्छी नॉलेज नहीं ले सकते, डेफिनेटली ले सकते हैं, बट सही जगह से ऑनलाइन पढ़े आप, ठीक है। मतलब ये तो बस कहावत हो गई है, कोई भी चीज खराब हो जाती है किसी इंजीनियर से तो ये ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले इंजीनियर है, ये ऑफलाइन नहीं पढ़ते थे, तो वो बस कहने के लिए हो गया है। पैसे का घोटाला सिविल इंजीनियर सबसे ज्यादा यही काम करते हैं, वास्तव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने खुद मतलब खुद के फायदे के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होकर के आप अपना पेट भरने के लिए खूब सारा पैसा घोटाला कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे कितनी ज्यादा जान माल की हानि हो सकती है ये शायद नहीं सोचते उस समय पर। क्योंकि अगर उस पुल से मान लीजिए कोई गाड़ी वगैरह निकल रही है और उसी समय पर वो टूट जाता है तो उसके इसमें कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कितने परिवारों के ऐसे लोग हो सकते हैं उसमें जो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर आप लोग अगर सच में इंजीनियर बनते हैं थोड़ा इस चीज में सुधार कीजिएगा, है ना, अच्छे इंजीनियर बनिएगा, क्योंकि पैसे से भी बड़ी चीज होती है बच्चों जो इज्जत होती है। अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वास्तव में आप रिस्पेक्टेड इंजीनियर कहलाएंगे। वरना अमीर तो सब बन ही जाते हैं खैर इंजीनियर बनने के बाद, लेकिन अच्छे बनना आप लोग, ताकि ताकि बच्चों जो सिस्टम है उसको सुधार सके थोड़ा अपने लेवल पे जाके, है ना, ये काम जरूर करना आप। इधर देखिए, ब्रिजेज की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो ब्रिजेज में पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिज क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, फंक्शन मतलब काम क्या है ब्रिज के, इनके कंपोनेंट पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है भाई। डिफरेंस देखेंगे ब्रिज और कलवर्ट में। कलवर्ट कहते हैं पुलिया, कलवर्ट का हिंदी होता है पुलिया। तो पुल में और पुलिया में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। बेसिकली बहुत बड़ा अंतर नहीं है पुल और पुलिया में, अंतर होता है इसके स्पेन का। किसका अंतर होता है बच्चों? स्पेन का अंतर होता है, स्पेन का। स्पेन मतलब जैसे मैंने कह दिया ये कोई पुल था, ऐसा पुल होगा, ये कोई पुल था। अब एक आपका एब्यूटमेंट इधर बना हुआ है, एक एब्यूटमेंट क्या होता है, सपोर्ट्स होते हैं जो कॉलम बने होते हैं ना, पियर्स कहते हैं, और एब्यूटमेंट किनारे वाले जो होते हैं, मतलब ये ब्रिज है ऊपर का आपका नदी के ऊपर बना हुआ, और नीचे आपके यहाँ कॉलम खड़े हुए हैं कई सारे, तो किनारे वाले जो कॉलम्स होते हैं ना उन्हें हम एब्यूटमेंट बोलते हैं, और बाकी किनारे वाले दोनों को छोड़कर बीच में जितने भी बने होंगे पियर्स बोलते हैं, इन सबको पियर्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पिलर नहीं पियर, ठीक है, पिलर मकान में होते हैं, ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर हम कह रहे थे कि पुल और जो आपका पुलिया है इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो हम बात कर रहे थे इसके बीच के स्पेन की, जो पुल के एब्यूटमेंट के बीच का स्पेन होता है वो तो 6 मीटर से ज्यादा होता है। कितना? 6 मीटर से ज्यादा। अगर ये स्पेन जो है इसका जो लंबाई का पार्ट है अगर वो 6 मीटर से ज्यादा है तो इसको पुल बोलते हैं, 6 मीटर से कम है तो इसको पुलिया बोलते हैं, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ सही बोल रहे हैं, हाईवे में पढ़ा होगा पुल और पुलिया, करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग। तो ये पहला चैप्टर काफी बेसिक है, ब्रिज का फंक्शन है या कंपोनेंट पार्ट है और डिफरेंस है ब्रिज और कलवर्ट के बीच में, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज है। अब यहाँ ब्रिज के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों आप, ठीक है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ब्रिज के क्लासिफिकेशन की, जिसमें इनके आप देयर स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड सुटेबिलिटी, यानी इनके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, संरचनात्मक अवयव जो होंगे इसके, और जो इनकी सुटेबिलिटी होगी, कहां पर कौन सा ब्रिज सुटेबल है, उसके बारे में पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, इसमें और क्या पढ़ेंगे आप, अकॉर्डिंग टू लाइफ, परमानेंट एंड टेम्परेरी। भाई आप ये देखेंगे लाइफ के अकॉर्डिंग इसके क्लासिफिकेशन को, मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रिज आपके दो तरह के होंगे, एक परमानेंट ब्रिज होगा, दूसरा टेम्परेरी ब्रिज होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डेक लेवल, डेक लेवल की अगर बात करें, डेक लेवल के आधार पर अगर हम ब्रिज के प्रकार की बात करें बच्चों, तो डेक ब्रिज होगा आपका, है ना, एंड थ्रो एंड सेमी थ्रो ब्रिज होंगे आपके, डेक, थ्रो एंड सेमी थ्रो, तीन प्रकार के ब्रिज आपके डेक लेवल के आधार पर हो जाएंगे। यहाँ बेसिकली क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से है, एक लाइफ के आधार पर है परमानेंट एंड टेम्परेरी, दूसरा डेक लेवल के आधार पर डेक, थ्रो एंड सेमी थ्रो। इसके बाद आगे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मटेरियल के आधार पर ब्रिज आएंगे आपके, जिसमें टिम्बर ब्रिज देखेंगे, टिम्बर का, मैसनरी का ब्रिज देखेंगे, स्टील का ब्रिज देखेंगे, आरसीसी का ब्रिज देखेंगे और प्री स्ट्रेस्ड ब्रिज देखेंगे। ये सब ब्रिज के क्लासिफिकेशन थे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म के रूप में बात करें तो यहाँ ग्रेड सेपरेटर्स पढ़ेंगे। भाई ग्रेड सेपरेटर्स, रेलवे रोड ओवर ब्रिज, यानी आरओबी और आरयूबी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके डिप्लोमा के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत बार आया बच्चे एग्जाम में ये आपका आरओबी एंड आरयूबी। तो रोड अंडर ब्रिज कहते हैं इसको कहते हैं रोड ओवर ब्रिज। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप बीम टाइप, आरसीसी, टी बीम, स्टील गर्डर ब्रिज, प्लेट गर्डर एंड बॉक्स गर्डर, बैलेंस्ड, कैंटिलीवर और ट्रस्ड ब्रिज, ये आपके कौन से हो गए बेटा, बीम टाइप के ब्रिज हो गए। कुछ बीम टाइप के ब्रिज देखेंगे, ये ग्रेड सेपरेटर वाले ब्रिज थे, ये बीम टाइप के ब्रिज है। बीम टाइप के ब्रिज में क्या आएंगे आपके, आरसीसी के ब्रिज, टी बीम और आपके स्टील गर्डर ब्रिज, प्लेट गर्डर, बॉक्स गर्डर, बैलेंस्ड, कैंटिलीवर और आपके ट्रस्ड ब्रिज आएंगे। इसके बाद आर्च टाइप के बीम देखने को मिलेंगे, जिसमें ओपन स्पिंड्रल आएगा, फील्ड स्पिंड्रल आएगा, यानी फील्ड स्पेंड्रल, वेरल एंड रिब टाइप ब्रिज आएंगे। कुछ सस्पेंशन टाइप के होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज जानते हैं भाई, सस्पेंशन आपने देखा होगा, लक्ष्मण झूला नाम सुना है, लक्ष्मण झूला ब्रिज नहीं सुना, दिखाएंगे सारी इमेज। तो आपको सस्पेंशन ब्रिज देखने को मिलेंगे, जिनमें अनस्टिफ्ड और स्टिफ्ड एंड टेबल ये ब्रिज आएंगे। इनके केवल डिस्क्रिप्शन होंगे स्केच के साथ में, इट्स डिस्क्रिप्शन विद स्केच, डायग्राम भी इनके बनाने होंगे आपको। तो सस्पेंशन ब्रिज का डायग्राम पेपर में पूछा जाता है, सस्पेंशन ब्रिज आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद डायग्राम पूछता है इसको, सस्पेंशन ब्रिज को। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल, भाई हाईएस्ट फ्लड लेवल के आधार पर भी आपको देखना होगा सबमर्सिबल एंड नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, कौन कौन से बच्चों, सबमर्सिबल एंड नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। इसके बाद आईआरएस, आईआरसी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईआरएस एंड आईआरसी, मतलब आईआरएस आईआरसी के बारे में पढ़ना होगा यहाँ पर आपको। जो आपका आईआरएस रहेगा, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ रेलवे, यानी यहाँ पर आपको फिर से आरओबी आरयूबी के बारे में पढ़ना है, मतलब जो आरओबी और आरयूबी रेलवे होते हैं इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। रेलवे रोड ओवर ब्रिज और रेलवे रोड अंडर ब्रिज, इनके बारे में पढ़ना होगा, इनके कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके होंगे, तो अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। प्रीकास्ट कंपोनेंट्स ऑफ आरओबी देखेंगे, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ आरओबी देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ इनके बारे में था, इंट्रोडक्शन टाइप से इनके प्रकार थे, मतलब आरओबी और आरयूबी नॉर्मली देखना था इंट्रोडक्शन जैसे। यहाँ पर थोड़ा सा इसके जो प्रीकास्ट कंपोनेंट है उनकी बात कर लेंगे, और जो इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है उसकी बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आपका आएगा अगला चैप्टर, जिसका नंबर है 15 नंबर चैप्टर। ये 14 चैप्टर थोड़ा बड़ा था बच्चों, ये वाला चैप्टर बड़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज काफी बड़ा चैप्टर रहेगा ये, इसमें ब्रिज सभी प्रकार के ब्रिज हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे ब्रिज फाउंडेशंस। ब्रिज फाउंडेशंस में क्या आएगा आपका बेटा, इसमें इंट्रोडक्शन टू ओपन फाउंडेशन, है ना, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, यानी कि आपको ये सभी फाउंडेशंस के बारे में पढ़ना होगा। मतलब जब आप ब्रिज बनाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उनकी नींव तो बनी होगी नीचे, तो नींव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ओपन फाउंडेशन पढ़ेंगे, पाइल फाउंडेशन पढ़ेंगे और वेल फाउंडेशन पढ़ेंगे। देन यहाँ पर आपके भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 16वां चैप्टर है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें पियर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा था, पियर्स क्या होता है, जो आपका ब्रिज बना होता है तो ब्रिज की जो छत होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उन्हें पियर्स और एब्यूटमेंट्स बोलते हैं। एब्यूटमेंट्स जो होते हैं वो किनारे वाले सपोर्ट होते हैं और बीच वाले सपोर्ट आपके पियर्स होते हैं। इसमें रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे, बिंग वॉल पढ़ेंगे और टॉ वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे कंपोनेंट हैं। ये ऑलरेडी ये वाले कंपोनेंट वाले पार्ट हम पीछे पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर जहां पर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये वाला कहां गया, ये कंपोनेंट पार्ट, तो इनके नाम और डेफिनेशन तो यही समझ में आ जाएंगे हमें। ब्रिज के जो कंपोनेंट है बच्चों वो 16वें चैप्टर में दे रखे हैं, तो उन कंपोनेंट के बारे में डेफिनेशन वाला पार्ट तो यही समझ लेंगे, डेफिनेशन वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। डिटेल में क्या पढ़ेंगे, जो आपके पियर्स होते हैं, पहला कंपोनेंट, इसकी डेफिनेशन, इस पियर्स के भी पार्ट, इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप के पियर्स होते हैं, सॉलिड पढ़ेंगे और ओपन पढ़ेंगे। सॉलिड में मैसनरी और आरसीसी के पियर्स देखेंगे और ओपन देखेंगे। इसके बाद एब्यूटमेंट्स एंड विंग वॉल पढ़ेंगे। एब्यूटमेंट्स एंड विंग वॉल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों आप, डेफिनेशन, एब्यूटमेंट के प्रकार देखेंगे, स्ट्रेट और टी टाइप के, फिर एब्यूटमेंट विद विंग वॉल देखेंगे, स्ट्रेट और आपके स्प्लेड, रिटर्न, कर्व्ड, इतने टाइप के। देन आपका आप टॉप वॉल पर आ जाएंगे। टॉप वॉल के बारे में क्या पढ़ेंगे आप, इसके इंपोर्टेंस और फंक्शंस देखेंगे। इसके बाद फिर आप रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे, रिटेनिंग वॉल के टाइप, इसके फंक्शन, इसके पार्ट्स, और आप एमएससी देखेंगे, मतलब मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ वॉल। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर जो 16वां चैप्टर है ये हो जाएगा बच्चों आपका इसके पार्ट पर आधारित, मतलब पार्ट्स को भी अलग से चैप्टर में बना दिया है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ये बात सभी बच्चों को। इसके बाद जो आपका 17वां चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा ब्रिज बियरिंग। ब्रिज बेटा यस प्रजापति, जो न्यू बच्चे आए हैं उनका डेफिनेटली आपको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू बच्चे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं और आप लोग यूपी के हैं, है ना। तो यहाँ पर भाईचारा दिखाना, सब बच्चे साथ में मिलजुल के पढ़ना। बच्चा लिख भी रहा है, न्यू स्टूडेंट आए आज, वेलकम टू द लाइव क्लास।
तो एक्चुअली जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है ना, उसमें 2 सब्जेक्ट कॉमन है सिर्फ 5वें सेमेस्टर के। एक है आपका आरबीटी और एक है आपका उत्तराखंड में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता है, आपके यहाँ सॉइल मैकेनिक्स होता है। तो अब से ये सारे बच्चे भी आपके साथ में सॉइल की क्लास लाइव लिया करेंगे, और जो आपकी ये आरबीटी की क्लास है इसको लाइव ज्वाइन किया करेंगे। एक्चुअल टाइम इस क्लास का जो बच्चों शाम को है 9:30 बजे से, लेकिन आज हम सुबह ले रहे हैं क्योंकि शाम की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए इसको मॉर्निंग में कर रहे हैं आज। कल से शाम को हुआ करेगी क्लास ये, तो सारे बच्चे मिलजुल के पढ़ाई किया करना, ठीक है। तो ये जो आरबीटी सब्जेक्ट है, जो आपका यूपी में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, वो उत्तराखंड में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से है। अंदर के चैप्टर्स कंटेंट बिल्कुल सेम है, उत्तराखंड बोर्ड का भी सिलेबस सेम यही वाला है, पूरा चेक कर लिया अच्छे से, बिल्कुल कॉमन पार्ट है, साथ में मिलजुल के पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा सबको, साथ में पढ़ना है सब बच्चों को मिलजुल के। हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है उस कोर्स में, लेकिन जितने हैं उन सबको प्यार देना बराबर, ठीक है। ब्रिज बियरिंग्स की बात करेंगे। ब्रिज बियरिंग्स, तो ब्रिज बियरिंग्स में क्या पढ़ेंगे बच्चों आप? बियरिंग्स के पर्पज पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें फिक्स्ड प्लेट, रॉकर एंड रोलर एंड पिन बियरिंग, इसके बाद आप यहाँ पर इलास्टोमेरिक बियरिंग्स और पीटीएफई बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग, इन सभी बियरिंग की बात करेंगे। तो आपको ब्रिज बियरिंग से भी सवाल मतलब देखा जाता है, पेपर में पूछे जाते हैं सवाल ब्रिज बियरिंग पर आधारित भी। इसके बाद अगला चैप्टर आपका बच्चों यहाँ पर आएगा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। सुपर स्ट्रक्चर में इसके कंपोनेंट, इसके फीचर्स, क्रॉस सेक्शन एंड सर्विस, फुटपाथ, इसके बाद आपका भाई यहाँ पर मीडियन क्रैश बैनर आएगा, लाइट पोल आएगा। तो ये सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो आपके ब्रिज बने होते हैं, ब्रिज में जमीन के ऊपर वाला जितना हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ठीक है भाई। इसके बाद 19 नंबर पे आपका चैप्टर आएगा मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। ब्रिज के मेंटेनेंस में इसका इंस्पेक्शन करेंगे, ब्रिज का परीक्षण करेंगे। देन आप यहाँ पर भाई रूटीन मेंटेनेंस देखेंगे इसका, ठीक है, जो आपका मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज होगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 20 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 20 से बेटा आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा, टनल। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ब्रिज इतना ही था। कितने चैप्टर हो गए ब्रिज में अगर आप देखेंगे सही से? तो अच्छा, ब्रिज में कितने चैप्टर हो गए? तो देखिए यहाँ तक जो चैप्टर थे आपके 14 तक, 14 चैप्टर तो रेलवे में थे। ध्यान से सुनिए, अगर हम रेलवे की बात करें यहाँ पर, तो रेलवे में कितने चैप्टर है अपने? टोटल चैप्टर्स की बात करें रेलवे में बच्चों आपके चैप्टर है यहाँ पर 14, 14 चैप्टर हमारे रेलवे में हो गए। ब्रिज में गिनिए 1 2, देन आगे 2 के बाद 3, इसके बाद 4 हो गए भाई, 4। अच्छा, 14 के बाद फिर 13 से क्या शुरू हुआ है? देख रहे हैं गिनती, ये 14 तक हो गया खत्म, फिर 13 कर दिया, 15 आना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर 15 होना चाहिए था, और भी ज्यादा हो गए चैप्टर। 1 2 देन 3, इसके बाद 4, इसके बाद बच्चों 5 6 7 चैप्टर आपके इसमें है। कितने हैं इसमें बच्चों? इसमें आपके 7 चैप्टर हैं, 7। तो 14 और 7 21, तो यही हो गए, 21 होते हैं टोटल। इन्होंने नंबरिंग गलत कर रखी है ना, यहाँ पर नंबरिंग गलत कर रखी थी इन्होंने, कोई बात नहीं, इन्होंने 19 बिठाए, वैसे वास्तव में 21 हो गए अब तक। इसके बाद आगे सुनिए, यहाँ पर अगला जो आपका आएगा बच्चे, यहाँ पर तीसरा पार्ट टनल्स के बारे में। टनल्स में क्या क्या पढ़ेंगे? सुरंग के बारे में पढ़ेंगे। सुरंग, अगर हम सुरंग की बात करें बच्चों, तो सुरंग में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, वास्तव में 22 नंबर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें नंबरिंग मिस्टेक था, ये ऑफिशियली सिलेबस है आपका। डेफिनेशन एंड नेसेसिटी ऑफ टनल्स, मेथड ऑफ टनलिंग, मशीनरी यूज्ड इन टनलिंग। डेफिनेशन का मतलब हो गया यहाँ टनल कहते कैसे हैं, सुरंग की परिभाषा, सुरंग की आवश्यकता, सुरंग बनाने के मेथड, मशीन जो हम यूज करते हैं सुरंग बनाने के लिए, उन मशीन के बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। दूसरा आएगा यहाँ पर टिपिकल सेक्शन ऑफ टनल्स, टनल के सेक्शन पढ़ेंगे फॉर ए नेशनल हाईवे एंड सिंगल एंड डबल ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। मतलब जो हम टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, वो सुरंग कहां बनाते हैं भाई? या तो रेलवे ट्रैक के नीचे बनाएंगे, या फिर हम कहां बनाते हैं, या फिर हम भाई जो आपका हाईवे होता है उसके नीचे बनाएंगे। तो ये जो आपके टनल्स बने होंगे, नेशनल हाईवे के लिए टनल्स के सेक्शन देखेंगे, और सिंगल और डबल ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक होते हैं उनके लिए भी आप टनल्स के सेक्शन देखेंगे। अगला जो चैप्टर इसमें आएगा वेंटिलेशन आएगा। वेंटिलेशन का मतलब होता है टनल के अंदर पर्याप्त मात्रा में रोशनी जाती रहे और वायु अंदर जाती रहे, उसकी व्यवस्था को हम यहाँ पर वेंटिलेशन कह देंगे। रोशनदान जैसे मकानों में बनाए जाते हैं, वैसे टनल्स में भी कुछ सुरंगें छोड़ी जाती हैं, सॉरी सुरंगों में भी कुछ रोशनदान टाइप के पोर्शन छोड़े जाते हैं, जिसके माध्यम से बाहर से सूर्य का प्रकाश अंदर जा सके थोड़ा बहुत, और कुछ मात्रा में वहां पर एयर भी अंदर जाती रहे, तो उसे वेंटिलेशन कहते हैं। तो इसकी नेसेसिटी पढ़ेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे, इसके बाद बाई ब्लोइंग देखेंगे, एग्जॉस्ट देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद 23 नंबर पर पढ़ेंगे बच्चों हम ड्रेनेज मेथड फॉर ड्रेनिंग वाटर इन टनल। भाई टनल में जो ड्रेनिंग वाटर होता है उसको बाहर निकालने के तरीके देखेंगे, ड्रेनेज मेथड देखेंगे। फिर लाइटिंग ऑफ टनल्स, टनल्स के अंदर लाइटिंग, प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे भाई यहाँ पर? इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ये आपका 24 नंबर पर दिया गया चैप्टर। बाकी यहाँ नोट पॉइंट में भी लिखा है फील्ड विजिट्स में बी ऑर्गेनाइज्ड टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट और ब्रिज या टनल कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे ट्रैक टू एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट एंड फील्ड विजिट रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट एज टीम वर्क। कहने का मतलब क्या, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट फील्ड पे जाके और अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप रेलवे ट्रैक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके वेरियस कंपोनेंट्स को समझना चाहते हैं, तो एक फील्ड विजिट रिपोर्ट जरूर तैयार करें, है ना। जो भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट, और अपना टीम वर्क करें, टीम वर्क के साथ में फील्ड रिपोर्ट। तो मैं आपको यहाँ पर जो रेलवे पढ़ाऊंगा ना, उसमें बिल्कुल रियल टाइप के, आपको जाना नहीं पड़ेगा साइट पर, वो पूरी पूरी साइट उठा के अपना डिजिटल बोर्ड पर दिखा देंगे आपको, है ना। पूरा जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे, कि पार्ट को रियल इमेज में भी दिखाएंगे, ताकि जब भी कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आप देख पाए रेलवे ट्रैक के सारे पार्ट, आपको विश्वास हो जाएगा वास्तव में इतनी सारी चीजें होती है कि हमने कभी देखा ही नहीं। फिर आप जाएंगे तो आपको दूर से नजर पड़ जाएगी, ये स्लीपर हो गया, ये फास्टनर्स हो गए, फिक्सर्स हो गए, ये आपकी रेल्स हो गई, ये आपका रेल गेज रहेगा, ये आपके यहाँ पर भाई जो आपका जो एक होता है वहां पर क्या कहते हैं उसे, इसमें भी बच्चों आप चेयर्स यूज करते हैं, चेयर्स हो गई आपकी, बियरिंग प्लेट्स हो गई आपकी, फिश प्लेट, फिश बोल्ट हो गई, बहुत सारी चीजें होंगी। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा के इमेज पे यहाँ लिख के ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, बिल्कुल रियल लाइफ का है आपको
यहाँ पर बेटा एक्सप्लेनेशन कराएंगे, ठीक है, ताकि विजिट आपकी यहीं पे हो जाएगी ऑलरेडी सारी चीजें। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी सेम चीज करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाली इमेज लगाते रहेंगे, साथ में एक्सप्लेन करते रहेंगे, इमेजिनेशन से चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी आप सबके लिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बाकी एग्जामिनर शुड सेट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स, यानी एग्जामिनर्स जो है सभी पार्ट से क्वेश्चंस को सेट करेंगे, तो सभी पार्ट आपको तैयार करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें बेटा, इसमें कितने चैप्टर आ गए आपके, तो 3 2 5 चैप्टर आपके इसमें आ रहे हैं, कितने 5 जो चैप्टर्स हैं आपके वो इसमें आ जा रहे हैं। अब इनको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तीनों पार्ट कंप्लीट होने में कम से कम 50 लेक्चर से 60 लेक्चर लग जाएंगे, कम से कम 50 से 60 लेक्चर मान लीजिए, लगभग 20 लेक्चर में जाएगा आपका रेलवे केबल, है ना, और रेलवे 20 लेक्चर में जाएगा। इसके बाद समथिंग 15 लेक्चर में ब्रिज कंप्लीट होगा आपका, और उसके बाद लगभग 10 लेक्चर का पार्ट आपका ये टनल्स वाला रहेगा। तो 10 15 25 20 45 50 लेक्चर के समथिंग मान लीजिए आप, ठीक है, मतलब 50 मान के चल रहे हैं हम, इन जनरल 50 तो लग जाएंगे लगभग लेक्चर्स तीनों पोर्शन कवर करने में। लगभग आपका 20 लेक्चर्स में रेलवे कंप्लीट होगा, 15 जो लेक्चर रहेंगे आपके, 15 लेक्चर में बच्चों आपका ब्रिज कंप्लीट होगा, और लगभग 10 लेक्चर में आपका टनल्स कंप्लीट होगा। जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसी वे में बच्चों इंपोर्टेंस भी समझे आप इन तीनों की। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने यहाँ कहा कि 20 लेक्चर्स में क्या कंप्लीट हो रहा है, रेलवे वाला पार्ट, है ना, प्लस 15 लेक्चर में मैंने कहा ब्रिज वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, और जो टनल्स है ये मैंने कहा 10 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। तो जितने लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है उसी के अनुसार आपके एग्जाम में भी मार्किंग की जाएगी, उसी के अनुसार एग्जाम में मार्किंग रहती है बच्चों। इसकी मार्किंग जो होगी उसमें आपका रेलवे वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, उससे कम ब्रिज और सबसे कम टनल्स पूछा जाएगा, रेलवे ज्यादा पूछा जाएगा। समझ आ रहा है सभी बच्चों को भाई, क्लियर है सभी को ये चीज। तो आप रेशियो देख सकते हैं जी, यहाँ पर क्या है भाई रेशियो, यहाँ पर 4:3:2, है ना, यही तो रेशियो रहेगा यहाँ पर, 4:3:2 का रेशियो है यहाँ पर। समझ पा रहे सब बच्चे, तो ये कुछ रेशियो आपका मार्किंग का रेशियो भी समथिंग ऐसा ही रहेगा कुछ। चलिए अजीत कुमार जी कह रहे हैं बाकी 2 सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा तब। कितना परेशान हो आप यार भैया, जब इतनी जल्दी अजीत, तो मैंने तो WWE पूरा कंप्लीट करा रखा, रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ तो लो आप, मेरी स्टार्ट करने से कुछ थोड़ी होता है। आप कितना पढ़ पा रहे हैं इंपोर्टेंस ये है, इंपोर्टेंट ये नहीं कि मैं कितने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, इंपोर्टेंट ये कि आप कितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं खुद से, है ना। मैंने यहाँ पर सॉइल चल रहा है आपका, आज कोई पढ़ा के खत्म कर दिया, लाइव भी पढ़ा के पूरा खत्म कर दिया, एक चैप्टर से रह गया है। आरबीटी स्टार्ट कर ही चुके, ये भी रेगुलर चलेगा। कितने सब्जेक्ट स्टार्ट करवाएंगे आप, 10 के 10 लेके चले साथ में, अगले सेमेस्टर का भी पढ़ा देंगे 3-4। हद होती है किसी भी चीज के बच्चे, हैं किसी बात करते हो यार, मतलब कराते चलेंगे कि करके। लेकिन हाँ, ड्राइंग का आप डिमांड रख सकते हैं, ड्राइंग का भी स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ड्राइंग जल्दी शुरू होगा, ठीक है। बट मैं चाहूंगा ड्राइंग शुरू करने से पहले आप लोग एक बारी WWE की जो क्लासेस मैंने दे रखी है रिकॉर्डेड वाली, उन्हें जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। WWE का जो कोर्स है जो रिकॉर्डेड में, सेम वही आपका लाइव में भी कराया जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग जो बच्चों रिकॉर्डेड देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है अजीत, मैं आपसे सहमत हूं, आप साथ में ज्यादा पढ़वाते हैं, बहुत अच्छी हैबिट है आपकी है। बट बच्चे यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारी क्लास लेनी होती है ना, सिर्फ आपकी अगर 3-4 क्लास रख लेंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा। 3rd सेमेस्टर की भी क्लास में, मैकेनिकल वाले बच्चों की भी क्लास लेनी होती है मुझे, इधर फर्स्ट ईयर की भी क्लास ले रहा हूँ, तो इतनी सारी क्लास नहीं ले सकते ना। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ आप पर, आप समझ नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अभी आपका अर्थ कोई कंप्लीट हो चुका है, सर्वे और ये आरबीटी चल रहा है पैरेलल वे में, सॉइल भी आपका चल रहा है, तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं ना सब्जेक्ट चल पाना एक साथ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, जो आपके रिकॉर्डेड वाले WWE के लेक्चर्स हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के, उन्हें आप देखिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ही, वही सेम कंटेंट में लाइव में भी आपको कराऊंगा दोबारा, तो एज ए रिवीजन हो जाएगा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम सिलेबस है बिल्कुल, ठीक है। जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था रिकॉर्डेड वाला WWE, और जो लाइव अब पढ़ाया जाएगा कंटेंट सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं अभी से, है ना, डेली बेस पर। वो भी मैंने ही पढ़ाया, तो ये समझे, मैं साथ साथ ही पढ़ता चलूंगा सर के, तो एक लेक्चर रोज देखा, मेरे साथ साथ चलते जाइएगा, वो कंप्लीट ऑलरेडी। तो रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं आपको कि अगर आप उसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ड्राइंग बनाने में आसानी होगी, क्योंकि इस बार जो आपकी ड्राइंग है उसका नाम ही है भाई इरिगेशन एंड वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऐसा ही कुछ है ना, WW&ID, यही तो है ड्राइंग आपका भाई, वाटर सप्लाई या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन ड्राइंग है ना। इरिगेशन आप 4th सेम में पढ़ चुके थे, और जो आपका ये WWE है पहले से थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि ड्राइंग आसान हो जाए। तो पहले आप थोड़ा ड्राइंग के उनको WWE के उन लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्दी ही फिर आपकी ड्राइंग की क्लास स्टार्ट होगी, मे बी 10-15 दिन बाद शुरू हो जाएंगी इसी महीने में, ठीक है। हाँ जी, वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ बिल्कुल यही है बिल्कुल। तो ये जो आपकी ड्राइंग है इसमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का यूज आएगा ना, जिसमें आप लोग वहाँ पर ड्रेन परसेंट सीवर पढ़ते हैं, सीवर के क्रॉस सेक्शंस बनाएंगे, इसमें आप लोग ड्रेन्स के क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ये सीवर्स क्या होते हैं, ड्रेन्स क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शन कैसे होते हैं, उनको थ्योरी में एक बार पढ़ लेंगे तो ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अपने WWE के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, वो मैंने ही पढ़ाया, आधा पोर्शन मैंने पढ़ाया था, बाकी का पोर्शन मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है वो हमारी टीम के जो राकेश सर थे उन्होंने पढ़ाया था, और जो शुरुआत वाला था आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वाला पार्ट बच्चों आपका जेई में भी है, हालांकि पूरा WWE आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से के नाम से एसएससी जेई में आता है, तो वो सेम है जेई में, बिल्कुल कंटेंट वही वाला है आपका, तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा सही से। WWE सब्जेक्ट भी आपका जेई में पूछा जाता है, बट वो WWE के नाम से नहीं आता, वो आता है वहां पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से, तो उसको तैयार कर लीजिए अभी से, ठीक है। हाँ, नोट्स भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। आप यूके बोर्ड में नहीं है WWE, यूके वाले बच्चे परेशान ना हो, यूके बोर्ड में जो आपके सब्जेक्ट है हाईवे है, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड दे दिया है आपका, हाईवे और एयरपोर्ट वाला पार्ट। आपके में आरसीसी सब्जेक्ट था, रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन वाला, वो आपको दे रखा ऑलरेडी। आपके में एस्टीमेट कॉस्टिंग जो क्वांटिटी सर्विंग वैल्यूएशन है वो भी मैंने आपको रिकॉर्डेड दे दिया ऑलरेडी पूरा ही, ठीक है। तो आपके में ये सब्जेक्ट नहीं जो मैं नाम ले रहा हूँ, आपके में कॉमन वाले जो सब्जेक्ट है वो जियोटेक है और एक ये आरबीटी, तो ये आप साथ में पढ़ेंगे। बाकी आपके भी बच्चों मैंने पहले से रिकॉर्डेड दे रखे हैं सब्जेक्ट्स, जो आपका आरसीसी है, हाईवे और एयरपोर्ट है, क्यूएस भी है, उन्हें अपने वहां से तैयार करिएगा बढ़िया से आप, वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट इन बच्चों के साथ में लाइव पढ़ते चलेंगे आप लोग, तो आपके भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं WWE की रिकॉर्डेड क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कुछ दिन बाद जब आपकी ड्राइंग की क्लास स्टार्ट होगी तो उसे आप समझ पाए अच्छे तरीके से, और WWE का हम रिवीजन कराएंगे लाइव के माध्यम से, तो फिर से पढ़ना रह जाएगा, लिखना नहीं रहेगा। अभी से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है।
एसएससी जेई का एग्जाम बिल्कुल लतिका सिंह जी, एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है डिप्लोमा के बाद डेफिनेटली आप दे सकते हैं, और उसमें दो पोस्ट ऐसी होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक बीआरओ की पोस्ट होती है और एक एमईएस की। बीआरओ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें बीटेक होना चाहिए आपके पास। अगर बीटेक नहीं तो डिप्लोमा के बाद 2 साल आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट जॉब का। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होता तो बनवा लिया जाता, लेकिन 2 साल पुराना डिप्लोमा होना जरूरी है उन दोनों पोस्ट के लिए। बाकी जितनी पोस्ट है सभी के लिए आप एलिजिबल है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, जो आपका वाटर कमीशन है वो हो, है ना। तो इन सब के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। शैलेश राणा जी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पुराना नहीं है, मैं आपके कोर्स में ऐड कर दूंगा, पुराना भी परेशान ना हो, है पुराना उसका, वो ऐड कर देंगे आपके कोर्स में, ठीक है। यूके वाले कोर्स में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पुराना वाला भी ऐड कर देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। जल्दी खत्म करना चाहे वहां से जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी दे देंगे। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को जानकारी स्पष्ट हो गई, ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ जी, सेंट्रल वाटर कमीशन, बिल्कुल सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, बिल्कुल। तो एसएससी जेईई आप लोग दे सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयारी अभी से करें, बिल्कुल बेस्ट है बेटा। सीपीडब्ल्यूडी सबसे बेस्ट है, टॉप रैंक का बच्चों को मिल पाता है। एसएससी जेईई का कोर्स 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, डेफिनेटली कंप्लीट हो जाता है, बट हमें कंप्लीट कराने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया था, 2 महीने एक्स्ट्रा लग गए थे, बट हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सब इंटरेस्टेड हो हमसे पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मैंने खुद ही पढ़ाए हैं एसएससी जेईई में, तो आप लोग उसे इनरोल कर सकते हैं। आई थिंक सो 3500 रुपए कंप्लीट कोर्स है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल अमर सर ने कराया था, रीजनिंग मैंने खुद पढ़ाया था, तो उसमें टेक्निकल नॉन टेक सारा मिला के 3500 का है, बट इन प्रेजेंट उस पर 30% का डिस्काउंट है, तो वो 2500 में मिल जाएगा आपको कंप्लीट कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें और भी बेहतर तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। जो सब्जेक्ट्स आप हाइड्रोलिक्स वगैरह डिप्लोमा में पढ़े हैं ना, जहां पर डिप्लोमा की चीजें एंड हो रही है वहां से उसका स्टार्ट होता है। बेसिक था डिप्लोमा में बिल्कुल, उसके अंदर की चीजें सारी की सारी, बायोन्सी वगैरह आपने यहाँ नहीं पढ़ा होगा, वहां फ्लोटेशन प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, वहां है, ठीक है। सारी चीजें आपके जेईई में देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन अगर कोई बच्चा इन फ्यूचर बीटेक करेगा तो उसमें भी जेईई वाला कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। लतिका सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सर्वे सेकंड का सिलेबस देखा था, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था बेटा। सर्वे सेकंड आपके यहाँ पर कहाँ है इस बार, आपके कोर्स में सर्वे सेकंड कहाँ है इस बार, नहीं है ना आपके में, आपके में नहीं है। और रही बात जेईई की, तो जेईई में सर्वे फर्स्ट सर्वे सेकंड दोनों मिला के एक ही सर्वे है, ठीक है। और वहाँ डिप्लोमा का और जेईई का सिलेबस डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। तो अगर आप डिप्लोमा से जेईई के सब्जेक्ट को मैच करें तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप किस बोर्ड से हैं लतिका जी। बीटेक के साथ एसएससी जेईई की तैयारी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट बीटेक आपका रेगुलर नहीं होना चाहिए। रेगुलर बीटेक जाएंगे कॉलेज में तो फिर वही है कि तैयारी को टाइम नहीं दे पाएंगे आप। एग्जाम बस देने के लिए कर लीजिए, बीटेक तैयारी करते रहिए साथ में, बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा बीटी यूपी से लतिका, तब बीटी यूपी से सिलेबस मैच क्यों नहीं करेगा बेटा, झूठ बोल रही हो आप, झूठी गलत बात है ये। बीटी यूपी बोर्ड से मैथ क्यों नहीं करेगा यार, बीटी यूपी बोर्ड का तो पढ़ाई है सर्वे सेकंड। कैसी बात करती हो बच्चे, कोई किताब खरीद ली क्या आपने, आपने कोई किताब ले रखी है क्या, वो किताब हटा दो भैया, किताबें बड़ी खराब चल रही हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग तो किताब में बिल्कुल नहीं मिलेगा ऑफिशियल वाला आपको, जो ऑफिशियल में चल रहा है। जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो ऑफिशियल है, यूपी बीटी बोर्ड का ही पढ़ा रहे हैं, नया वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप क्यों कर देंगे बेटा, मैं आपको खुद दिखा दूंगा स्क्रीन पर चैप्टर क्या क्या है, उसको लेकर परेशान मत हो बच्चे। अच्छी बात है आपने बुक नहीं ली तो आप चेक करना एक बार सही तरीके से, बिल्कुल सेम सिलेबस है ऑफिशियल वाला ही, आपने कोई और सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। बच्चे आप बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। बिल्कुल नया वाला सिलेबस ही आपका, उसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है, सर्विंग में जो चैप्टर चल रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर कौन सा बेटा आपका बताइए। बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बुक लेना ही नहीं है। एक बार दोबारा चेक करना बच्चे आप, लतिका सिंह आपने शायद गलत पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा सिलेबस का, सही से चेक करना, वही है जो पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, सिलेबस सेम ही है। ओके, तो एक बार सब्जेक्ट के चैप्टर के नाम बता दो। कंटूरिंग ने बताया, सारे चैप्टर के नाम लिखो एक तरफ से, पहला कंटूरिंग है, दूसरा थियोडोलाइट है ना। कंटूरिंग है बेटा, पहला देखिएगा ऑफिशियल का सिलेबस हमने जो पढ़ाया वो सेम है बिल्कुल, बुक से मैं नहीं बेटा, बुक को नहीं लेकर चलता किसी बुक को, बुक में चीजें ठीक तरीके से नहीं होती। पहला कंटूरिंग है, दूसरा थियोडोलाइट है, तीसरा कौन सा है भाई, तीसरा बताइए, तीसरा आई थिंक सो ये कर्व वगैरह होगा, कर्व तो शायद 5वें नंबर पे है, तीसरा ही होगा, एक बार बताओ मुझे, चैप्टर नाम याद नहीं आ रहा अचानक से। हाँ सिलेबस सेम ही है, टेकोमेट्रिक सर्वे है तीसरा, वेरी गुड। पहला कंटूरिंग, दूसरा थियोडोलाइट, तीसरा टेकोमेट्रिक सर्वे, चौथा कर्व, बहुत अच्छे। पांचवा मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट्स होंगे शायद, पांचवें मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट है, कुछ और है, और छठे में मुझे लगता है टोटल स्टेशन होगा। तो ये 6-7 चैप्टर है, आप देखिएगा सही से, तो वो सेम ही है बिल्कुल ऑफिस, नया पढ़ा रहे हैं बच्चे, हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी दे रखा था पुराना, साथ में नया भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो इन बच्चे ने एक साथ सारे चैप्टर लिख दिए, पहला है कंटूरिंग, दूसरा थियोडोलाइट, और तीसरा है टेकोमेट्रिक सर्वे, चौथा कर्व है, पांचवा मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट, छठा टोटल स्टेशन। हाँ जी यही चैप्टर है आपके, और साथ में एनालिसिस ऑफ डेटा करके कुछ है, वो बहुत छोटा है, 2-3 पेज का है, ठीक है। तो 6-7 चैप्टर बिल्कुल नया वाला है बेटा, सही से चेक करना बच्चे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके अपने, मैं उत्तराखंड बोर्ड का भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो बेटा मैंने देख लिया पूरा सिलेबस, तब मैं कह रहा हूँ लाइव साथ में ले सकते हैं यूपी के उत्तराखंड के बच्चे इस वाले पोर्शन को, किसको, जो आपका ये है जियोटेक और आरबीटी, बिल्कुल सेम सिलेबस है पूरा का पूरा। बाकी जो अदर अलग सिलेबस था उत्तराखंड वालों को अलग से दे दिया मैंने, आरसीसी का भी, हाईवे का भी, एयरपोर्ट का भी, आपके अपने सिलेबस के आधार पर चीजें दी है। सेम यूपी वाले बच्चों का भी बिल्कुल नया ही ऑफिशियल वाला सिलेबस ही फॉलो किया जा रहा है, सही से चेक करना बेटा आप, ठीक है प्लीज। हाँ जी, जीआईएस जीपीएस कॉन्सेप्ट वही एनालिसिस ऑफ डेटा में आएंगे साथ में चैप्टर के, तो बिल्कुल परेशान हो आप लोग, बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है, नया ऑफिशियल के आधार पे, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबको। ठीक है लतिका सिंह जी, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रही हैं तो बहुत ही सही तरीके से आपको पता होगा हमारे बारे में, और यहाँ पर जो चीजें आपको देते हैं, जो कंटेंट देते हैं, डेफिनेटली वेरीफाई कंटेंट होता है काफी ज्यादा,
कैसी भी आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। बाकी मैंने आप सबको एक अपडेट दी थी, एक बार फिर अपडेट देता हूँ। मैं कुछ सेशंस अपने अरेंज करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर जेई के रिगार्डिंग, जिसमें मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे डेली बेस पर टेक्निकल पोर्शन पढ़ाऊंगा जेई का। वो वेरीफाइड कंटेंट होगा, मतलब ये है भाषा आपके मोबाइल में प्रकट हो गई हो, पक्का भूत का साया है, दिखाओ किसी को इसे, वरना किसी दिन गड़बड़ हो जाएगी।